अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द IQ ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने स्टैटिस्टिक का सीरीज स्टार्ट कर दिया था। स्टैटिस्टिक की सीरीज़ में हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स दिए थे। इसमें जो है ना हमने स्टैटिस्टिक्स की डिफिनीशंस, उसके पर्पसेस, स्टेट्स, टाइप्स और पैरामीटर, पॉपुलेशन सैंपल, वेरिएबल्स, क्वांटिटी, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, ये सारे पर मैं लेक्चर्स दे चुकी हूँ। आज हम इंशाल्लाह डेटा को स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका मेन पॉइंट है डेटा। जो आज का हमारा लेक्चर है वो डेटा के ऊपर है। आज मैं आपको डेटा के सारे प्रोसेस को अच्छी तरह से समझा दूंगी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन के में उसके लिंक्स जो है ना मेंशन कर दूंगी, जाके उससे पहले देखिए ताकि आपको स्टैटिस्टिक का सीरीज शुरू से जो है अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, आज हम डेटा को स्टार्ट करेंगे। डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा पेपर्स में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिस्टिक की। ठीक है, अब डेटा क्या है, सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं। डेटा एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, फिगर और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड, रिकॉर्ड्स एंड एनालाइज। पॉइंट नंबर 2 है, it can be numbers, words, measurement, observation or even description. Point number 3, the data can come from many sources, surveys, explanation and the transactions, sensors etc. अब इस सारे का क्या मतलब, यानी कि इसकी डिफिनीशन का क्या मतलब है, तो लेट्स एक्सप्लेन इट। डेटा जो है ना वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, फिगर्स है, इंफॉर्मेशन है जो हम मेजर करते हैं, रिकॉर्ड्स है, एनालिसिस है। ठीक है, सिंपली डेटा जो हमारे पास जो है ना नंबर्स में भी होता है, वर्ड्स के मेजरमेंट में होता है, ऑब्जर्वेशन में भी होता है, इवन डिस्क्रिप्शन में भी होता है। डेटा कैन कम्स फ्रॉम द मेनी सोर्सेज सर्वाइव्स द एक्सप्लेन, यानी कि मैं बहुत सारे सोर्सेज के साथ के बाद ये सर्वाइव करके हमारे पास डेटा बनता है। ठीक है, अब मैं आपको इस सारे ये डिफिनीशन अगर आप नोट करना चाहते हैं बाई एज अ चॉइस, ठीक है, ये आपका चॉइस है, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। लेकिन सिंपली मैं आपको डेटा को इजी तरह से समझाती हूँ कि डेटा हमारे पास क्या है। डेटा, इस डिफिनीशंस को आपके समझने के लिए आपको मेरी ये बात सुनी होगी, एग्जांपल से भी आप ये समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और डिफिनीशन बताती हूँ। ठीक है, अ डेटा एज अ कलेक्शन ऑफ द फिक्स्ड फिगर इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैन बी मेजर्ड, यहाँ तक तो लिख लिया। अब यहाँ के बाद आप क्या लिखेंगे, इट्स कैन बी नंबर्स, वर्ड्स, ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट। कि डेटा हमारे पास कलेक्शन ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होता है, यही है, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया आपकी आसानी के लिए। वो हमारे पास नंबर्स में भी हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हो सकते हैं। अब आपको जिन एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, द एज ऑफ द स्टूडेंट एंड द क्लासरूम, हमारे पास ये डेटा है 13, 12, 12, 14, 13, 15। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डेटा है। ये भी हमारे पास एक डेटा है। स्टोर्स में जो होता है वो भी हमारे पास एक डेटा होता है, यानी कि स्टोर्स की जो वो लोग सीव करते हैं ना, जब हम कुछ लेते हैं, कुछ बाय करते हैं, तो वो हमारे पास जो है ना उसके जो पास जो है ना उस सारे प्रोडक्ट्स का डेटा मौजूद होता है। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, यानी जो भी चीज़ हमारे पास होती है वो इस डेटा होता है। ठीक है, अब क्लासरूम के बच्चों की जो है ना स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, तो ये भी हमारे पास एक डेटा हो गया। टाइप ऑफ डेटा से आपको इजीली समझ आएगा। डेटा हमारे पास वो चीज़ है जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स है, जो कि हमारे पास नंबर, वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन में होता है। अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स विच इज कैन बी मेजर्ड दैट वर्ड्स, फिगर्स एंड नंबर्स एंड ऑब्जर्वेशन। दैट सिंपली इज द डिफिनीशन, बेस्ट डिफिनीशन ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा की तरफ बढ़ते हैं, तो टाइप ऑफ डेटा में हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी डेटा। द प्राइमरी डेटा एज दोज which are collected appreciates in the purpose time. Primary data are originally, naturally and directly related. The issue or problems are current data. अब ये आपको इजीली जो है ना एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास डेटा की टाइप्स। अब लेट्स सपोज यानी कि आप ये सोच लें कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, प्रोजेक्ट आपको क्या मिला है, प्रोजेक्ट आपको मिला है कि आपने जो है ना सिटी में या सोसाइटी में ओवरऑल घरों में जाना है, या आपने स्कूल्स में जाना है, या आपने और ऐसे इदारों में जाना है, और वहाँ पर जो है ना आपने यतीमों की तादाद मालूम करनी है, यानी कि कितने बच्चे हमारे पास यतीम है। लाइक एक प्रोजेक्ट मिला आपको गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट किया कि यतीमों के लिए जो है ना वो पैसे वगैरह या कोई स्कॉलरशिप वगैरह हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने सारे इदारों में जाना है, वहाँ से आपने यतीमों का जो है ना डेटा को कलेक्शन करनी है। ठीक है, डेटा की कलेक्शन करनी है। यतीम ले ले या एबनॉर्मल बच्चे ले ले, जो एबनॉर्मल सीट्स होते हैं ना उनके लिए भी स्कॉलरशिप आती है, या जो बच्चे गरीब होते हैं तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप आती है। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट मिला कि आप जो है ना स्कूल्स में जाएं, यानी कि और भी सारे इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनमें जाएं और वहाँ से आप जो है ना गरीब बच्चों के ले लें, ठीक है। गरीब बच्चों का डेटा कलेक्ट करें कि कितने बच्चे गरीब है, ठीक है। अब डिफिनीशन क्या हो गया, डिफिनीशन में आपने बताया कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट फिगर इन्फॉर्मेशन, आपने किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इन्फॉर्मेशन अब वो नंबर्स में भी हो सकता है, वर्ड्स में भी हो सकता है, तो ये नंबर्स में भी हो सकता है, वर्ड्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाली, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाली, हमने इन्फॉर्मेशन निकालनी है गरीब बच्चों की, उनके लिए स्कॉलरशिप आ रहा है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, नंबर्स में है, वर्ड्स में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है। एग्जाम्पल, ठीक है। तो टाइप ऑफ डेटा में सबसे पहले प्राइमरी डेटा। अब हमें ये प्रोजेक्ट मिला तो हम आ गए, हम स्कूल्स में जा रहे हैं, तो ये प्राइमरी डेटा क्या होता है, तो प्राइमरी डेटा एज दैट द प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है कि जो आप पहली दफा लेते हैं, यानी कि प्राइमरी डेटा ओरिजिनली और नेचुरली डेटा होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है इश्यू या प्रॉब्लम से, या करंट डेटा होता है जो कि प्रेस डेटा होता है जो आप पेस्ट टाइम लेते हैं, ठीक है। अब आप एक इदारे में गए, ठीक है, एक स्कूल में आप गए, वहाँ पर आपने कहा कि इस तरह हम गरीब बच्चों के डेटा को कलेक्ट करने आए, तो उस स्कूल वालों ने आपको कहा कि हाँ हमारे पास जो है ना गरीब बच्चों का डेटा नहीं है, आप एक एक क्लासरूम का विजिट करके सारे बच्चों से उनकी मालूमात हासिल करके आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कौन सा डेटा होगा, वो हमारे पास प्राइमरी डेटा होगा, जो फर्स्ट टाइम हम जो है ना वो डेटा जो है ना कलेक्ट करते हैं। यानी स्कूल वालों ने कभी गरीब बच्चों की जो है ना डेटा को कलेक्ट नहीं किया, वो डेटा हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास प्राइमरी डेटा हो गया। द प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा विच आर कलेक्टेड अफ्रेश आर द फ्रेश टाइम फर्स्ट टाइम, ठीक है। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनली नेचुरली एंड डायरेक्ट रिलेटेड टू द इशू आर प्रॉब्लम इन करंट डेटा। आई होप आपको प्राइमरी डेटा बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, आ गई होगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। अब सेकेंडरी डेटा को भी मैं इसी एग्जाम्पल में सारे डेटा को समझाती हूँ, ठीक है। सेकेंडरी डेटा क्या है, the secondary data as the on the other hand data which those which have already been collected and the someone else and which have already been passed through the statistical process, okay। तो सेकेंडरी डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। हम एक स्कूल में गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे पास गरीब बच्चों का डेटा नहीं है, आप एक क्लासरूम का विजिट करके वहाँ से डेटा कलेक्ट कर ले, तो ये प्रेस डेटा हो गया, नेचुरली डेटा हो गया और फर्स्ट टाइम डेटा हो गया, जो हमारे पास प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा, अब हम दूसरे स्कूल में गए, दूसरे स्कूल में भी हमने इस प्रोजेक्ट की बात की कि इस तरह हम गरीब बच्चों का डेटा लेने आए हैं, तो उन स्कूल वालों ने कहा कि हाँ हमारे पास जो है ना एक लिस्ट है जिसमें हमने सारे स्कूल के गरीब बच्चों का डेटा कलेक्ट किया है पहले से। कोई फंक्शन वगैरह था जिसमें गरीब बच्चों को थोड़ी सी स्कॉलरशिप हम स्कूल की तरफ से दे रहे थे, तो हमने बच्चों का डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया है। तो अब हमें एक एक क्लासरूम में जाकर एक एक बच्चे से पूछकर विजिट करना और उनसे पूछकर प्रेस डेटा को कलेक्ट करने की जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं होगी। उनके गरीब बच्चों का डेटा उनके पास ऑलरेडी है। यानी द सेकेंडरी डेटा ऑन द अदर हैंड आर दोज विच इज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड समवन एल्स, वो डेटा जो कि हम दूसरों के हाथ से लेते हैं, यानी कि दूसरे के अदर हैंड्स, यानी दूसरों ने उन्हें कलेक्ट किया था और हम उसे क्या कहते हैं, ऑलरेडी बी कलेक्टेड समवन एल्स, यानी किसी और ने उसे कलेक्ट किया था, विच ऑलरेडी बीन पास्ड थ्रू द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, यानी वो ऑलरेडी जो है ना बच्चों की तादाद मालूम कर चुके हैं, ऑलरेडी उनके पास डेटा है, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये पेन हो गया, ठीक है, ये पेन हो गया, तो ये मैं जो है ना एक शॉप में गई, मैंने उन शॉप वाले से ये पेन लिया, ये पेन जो है ना उन शॉप वालों ने खुद बनाई है, ठीक है, खुद उनका शॉप का जो मालिक है उन्होंने खुद ये पेन बनाई है और मुझे दिया। अब मैंने जो है ना ये पेन जो है ना एक दूसरे शॉप, ठीक है, ये पेन तो हमारे पास प्राइमरी डेटा होगा, ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, एक शॉप से लिया है, वो उसके मालिक ने उसे खुद बनाया है, ठीक है। मैं अब ये पेन जो है ना मैंने लिया, ठीक है, अब मेरी फ्रेंड को ये पेन पसंद आ गया, तो मैंने ये पेन जो है ना अपनी फ्रेंड को दिया, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा हो गया यानी कि ये मैंने लिया किसी और से था और दिया किसी और को, यानी कि मैंने लिया और मैंने दिया, ठीक है। यानी सेकेंडरी डेटा ये है, आपको आई होप समझ आ रही होगी कि किसी और के हाथ से डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। यानी कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये पेन लिया तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया क्योंकि मैंने ये किसी और से लिया था। अब स्कूल में क्या था, स्कूल में जो है ना उन्होंने ऑलरेडी बच्चों से डेटा कलेक्ट किया था, डेटा लिया था बच्चों से और डेटा फिर किसको दिया, प्रोजेक्टर्स को, यानी जो प्रोजेक्ट करने वाले थे उनको दिया। तो ये हमारे पास सेकेंडरी डेटा हुआ। सिंपली प्राइमरी डेटा ये है कि जो काम जो हम फर्स्ट टाइम करते हैं, सेकेंडरी डेटा ये है जो काम पहले से हुआ होता है, ठीक है, पहले से हुआ है फिर हम उसे दोबारा करते हैं, दैट्स व्हाई दैट सेकेंडरी डेटा। द सेकेंडरी डेटा एज द अदर हैंड दैट दोज व्हिच इज ऑलरेडी बीइंग कलेक्टेड एंड समवन एल्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन पास्ड थ्रू स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। अब हम स्कूल में गए, एक स्कूल से हमने खुद डेटा कलेक्ट किया, दूसरे स्कूल जो कि प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम हमने स्कूल से बच्चों के डेटा, गरीब बच्चों का डेटा कलेक्ट किया। दूसरा हमारे पास सेकेंडरी है, सेकेंडरी में जो है ना उन्होंने ऑलरेडी अपने स्कूल के बच्चों का डेटा कलेक्ट किया था और हमें दिया, तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। सोर्स एंड मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा।
अब प्राइमरी डेटा में क्या हुआ, हमने कैसे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया, उसके सारे सोर्स और मेथड को बताते हैं। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने सोचा कि हाँ हम एक ही क्लास में जाके वहाँ से जो है ना डेटा कलेक्ट करने। स्ट्रक्चर बाय प्लान, हमने स्ट्रक्चर बनाया, एक प्लान बनाया कि आप 3 बंदे इस क्लास में जाए, 3 बंदे उस क्लास में जाए, 3 बंदे इस क्लास में जाए, एक स्ट्रक्चर बनाया। तो ये अनस्ट्रक्चर भी होता है विदाउट प्लान। अनस्ट्रक्चर विदाउट प्लान कि हम सीधा ऑफिस से जो है ना एक क्लासरूम का विजिट करने लगे, हमने कोई प्लान नहीं किया था। अनस्ट्रक्चर बस एक बच्चे से पूछने लगे। तो ये जो है ना दोनों पॉइंट स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर भी हमारे पास प्राइमरी डेटा में आता है। स्ट्रक्चर वो होता है जो हम बाय प्लान काम करते हैं, अनस्ट्रक्चर वो होता है जो विदाउट प्लान काम करते हैं। अब स्ट्रक्चर हम ऑफिस में पहले बैठ गए, हमने डिस्कशन किया कि 3 बंदे इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे, यहाँ से तुम कलेक्ट करो, यहाँ से वो कलेक्ट करेगा, तो ये हमारे पास बाय प्लान हो गया। अनस्ट्रक्चर, हम जैसे ऑफिस में उन्होंने कहा है कि हमारे पास डेटा नहीं है, आप खुद विजिट कर ले, तो हम वहाँ से सीधा क्लासरूम में जाने लगे, यानी विदाउट प्लान। इंटरव्यू, पर्सनल बाय पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि इंटरव्यू, हमने बच्चों से इंटरव्यू लिया और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से पर्सनल इंफॉर्मेशन को टेस्ट किया। उन्हें पूछा कि वो उसका बाबा क्या काम करता है, वो गरीब है, कैसे गरीब है, तो ये फॉर इनकी सारी जो है ना डेटा को हमने पर्सनली इंटरव्यू लिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। क्वेश्चनियर लिस्ट क्वेश्चंस ऑफ द लार्ज डेटा, यानी कि एक लिस्ट बनाते हैं लोग लार्ज डेटा के लिए, यानी कोई बड़ा डेटा हो तो उसके लिए लिस्ट बना। हाँ, अब जाहिर सी बात है हमने भी क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी कि बच्चों से हम क्या क्या पूछेंगे। सबसे पहले उसके बाप की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, उनका घर अपना है या नहीं है, उनके जो है ना बच्चे कौन से स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल में है, गवर्नमेंट में है, और जो उनके फोर होने की जो है ना क्वेश्चंस राइज करेंगे और बच्चों से वो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछेंगे। अगर उन क्वेश्चंस में वो जो है ना उनके बाप के जो तनख्वाह है इतनी से इतनी हुई तो हम उनके लिए स्कॉलरशिप अरेंज करेंगे, ठीक है। शेड्यूल, ओके, एक शेड्यूल बनाएंगे कि इतने स्कूल से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, इतने एरिया से हमें दिया गया प्रोजेक्ट, इतने एरिया में दिया गया, तो एक शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। अदर मेथड यूज टू द मैकेनिकल डिवाइस, यानी कि अदर मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी डेटा में। प्राइमरी डेटा में सिंपली क्या है, ऑब्जर्वेशन करेंगे, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर बाय प्लान जाएंगे या विदाउट प्लान जाएंगे, दोनों हो सकता है। इंटरव्यू करेंगे, बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इंटरव्यू लेंगे कि वो कितने गरीब हैं, यानी वो उनका बाप क्या काम करता है, क्वेश्चंस करेंगे बच्चों से कि उनका बाप क्या काम करता है, ये वगैरह वो, ठीक है। तो ये सारा शेड्यूल बनाएंगे, तो ये प्राइमरी डेटा होगा। अब सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी डेटा, जिस तरह प्राइमरी डेटा के सोर्सेज है उसी तरह से सेकेंडरी डेटा के भी सोर्सेज है, लेकिन सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि वो डेटा जो है ना वो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका होता है, हम बस उसे लेते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा, यानी इंटरनल सोर्स, यानी कि हमें अब प्रोजेक्ट में जो है ना एक कंपनी का रिकॉर्ड चाहिए, या स्कूल, मैंने आपको बताया कि मैं जो है ना स्कूल के 4 जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड लूँगी, तो मैं स्कूल में सिंपली स्कूल में जाऊँगी, उनके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है, बस मैं वो रिकॉर्ड लेके वहाँ से चली जाऊँगी। इसी तरह अगर आपको कंपनी का प्रोजेक्ट मिले तो कंपनी का रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का मिले तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स, सेल्स का मिले तो सेल्स का रिकॉर्ड्स। अब ये सारे जो है ना रिकॉर्ड्स उनके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अदर एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी डेटा में एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, पब्लिश डेटा, यानी कि उन्होंने आज से उस डेटा को पब्लिश किया है, ठीक है, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा हो गई। बाय गवर्नमेंट आर डेटा, यानी कि गवर्नमेंट जो है उस डेटा को ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, तो वो हमारे पास बाय गवर्नमेंट आर। बाय प्राइवेट डेटा, गवर्नमेंट डेटा हो गया, वो भी हमारे पास ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, बस हमने उनसे लेना है। और प्राइवेट डेटा हो गया, वो भी ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, बस हमने उनसे लेना है। CU डेटा, NCC डेटा, बुक्स या मैगजीन्स का जो डेटा है, जर्नलिज्म का डेटा या न्यूज़पेपर, वेबसाइट एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास एक्सटर्नल में आता है। इंटरनल में हमारे पास ये एक्सटर्नल जो है ना वो हम जो है ना एक्सटर्नल का मतलब ये है कि हम इस सारे डेटा को घर में बैठे भी ले सकते हैं, यानी कि हम मोबाइल के थ्रू पब्लिश डेटा को ले सकते हैं या गवर्नमेंट के डेटा ये वगैरह ये। और ये जो इंटरनल डेटा है उसके लिए हमें विजिट करना पड़ेगा, कंपनीज रिकॉर्ड्स चेक करने, एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड चेक करने, सेल्स रिकॉर्ड चेक करने, ये जो भी हमें दिए, जैसे कि मैंने आपको प्रोजेक्ट की एग्जांपल ली स्कूल्स प्रोजेक्ट की, तो पुअर स्टूडेंट्स की लिस्ट रिकॉर्ड चेक करने हम उनके स्कूल्स में जाएंगे। तो डेटा जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो लेक्चर है स्टैटिस्टिक में, और मैंने आपको बहुत इजी एग्जांपल से समझाया। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हमने डेटा को एक प्रोजेक्ट के थ्रू जो है ना सारे डेटा के लेक्चर को कवर कर दिया। सबसे पहले हमने डिफिनीशन पढ़ा। डिफिनीशन हमारे पास ये है कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट इंफॉर्मेशन। आप सिंपली ये लिखते हैं कि डेटा एज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन
विच कैन बी मेजर्स द नंबर्स वर्ड्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली डिफिनीशन है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह समझा। एग्जाम्पल हमें प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट है 4 स्टूडेंट की लिस्ट का। तो टाइप ऑफ डेटा में हमारे पास प्राइमरी डेटा है। प्राइमरी डेटा हमारे पास वो है जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, हम खुद क्लासरूम में जाकर एक एक बच्चे से पूछते हैं, तो वो हमारे पास प्राइमरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा वो है जो हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल के पास आल्सो जो है ना उनके रिकॉर्ड मौजूद है तो वो हमें देते हैं, वो सेकेंडरी डेटा हो गया। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा के सोर्सेज को थोड़ी जो है ना प्राइमरी डेटा में थोड़ी मेहनत लगती है, और सोर्स सेकेंडरी डेटा आपको जो है ना इजीली प्रिपेयर मिल जाता है। तो प्राइमरी डेटा में हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर प्लान बनाना है, उसके लिए प्लान नहीं बनाना, इंटरव्यू लेना है बच्चों से, क्वेश्चंस करने हैं बच्चों से, उसके लिए स्कूल्स की शेड्यूल बनानी है। तो ये हमारे पास प्राइमरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट है, दैट्स वाई हम इतने सारे मेथड्स को फॉलो करते हैं। सेकेंडरी डेटा हमारे पास इंटरनली एक्सटर्नली है। इंटरनली हमें विजिट करना होगा, कंपनीज रिकॉर्ड चेक करना है, एम्प्लॉयज रिकॉर्ड चेक करना है, सेल्स रिकॉर्ड चेक करना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करना है, या जैसे कि स्कूल्स में 4 स्टूडेंट्स की लिस्ट रिकॉर्ड चेक करना है तो उनके लिए भी हमें विजिट करना पड़ेगा। इंटरनली जाना पड़ेगा। एक्सटर्नली सोर्सेज यानी कि जो डेटा हमारे पास पब्लिश है, बस हमने उसे मोबाइल फोन से निकालना है। बाय गवर्नमेंट जो डेटा वगैरह दिया है, भेजा है, तो वो निकालना है। प्राइवेट डेटा यानी किसी के प्राइवेट डेटा को चेक करना, तो वो भी हमारे पास एक्सटर्नली है। SO या NSS यानी कि इनके डेटा को भी चेक करना हमें जो एक्सटर्नली है। बुक्स और मैगजीन्स देखना या जर्नलिस्ट को देखना, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़पेपर से डेटा को कलेक्ट करना, या किसी के वेबसाइट्स के से डेटा को कलेक्ट करना हमारे पास एक्सटर्नली डेटा एंड द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी डेटा है। तो ये सारा हमारे पास डेटा कलेक्शन था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत ज़्यादा प्यार होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सवाल ये भी बताइएगा कि आप मेरे लेक्चर कहाँ से देख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह 1 मिनट सॉरी, कल जो है ना हम क्या करेंगे, तो कल हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि मेन बॉडी है स्टैटिस्टिक की। ठीक है, इस लेक्चर्स को आपने मिक्स नहीं करना, तो विजिट करते रहिएगा हमारे चैनल का, और स्टैटिस्टिक सीरीज़ को जो है ना अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।